हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स 91। तो आज की वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.2 का हम लोग 7 तक सॉल्व कर दिए हैं। आज 8 का सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल इजी और आसानी सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 7 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 8 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल ईजी से और आसानी सॉल्व करने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो हम 8 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे क्या टाइम को बर्बाद ना करते, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 8 का क्वेश्चन क्या दिया है, एपी में क्या कह रहा है कि एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो बिल्कुल इसको इजी सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा एपी 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या दिया है, तो तीसरा पद मेरा 12 दिया है। देखिए यहाँ पे तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद आपको दिया है 12, ठीक है। तो तीसरा पद अगर 12 कहेगा तो कैसे लिखेंगे, a + 2d, ठीक है। एक काम करके लिखना रहता था, ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दिया। आप कह रहे हैं कि 50 पद है जिसका अंतिम पद 106 है। तो 50वां पद जो मेरा दिया है, 50वां पद कितना दिया है, 106 है, ठीक है। तो 29वां पद निकालना है। तो 50वां पद कहेगा तो क्या करेंगे, a + 49d बराबर क्या हो जाएगा, 106। ये आपका होगा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। तब हम क्या करेंगे, 29वां पद निकालेंगे। तो आपको इस तरह क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले इसको समीकरण 1 और 2 सॉल्व कर लेना, ए और डी का मान निकालना। इसको तो आगे आप क्या करना है, जो पद का निकालना है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो a + 2d बराबर 12 है। और दूसरा क्या है, तो a + 49d बराबर क्या है, मेरा क्या है, 106 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस करके इसको कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो a कट जाएगा तो क्या बचा, कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 49 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -47d बचेगा। यहाँ घटाओ तो कितना बचेगा, 106 में से 12 तो कितना बचेगा, 6 में से 2 कटेगा 4 और 10 में से 1 घटेगा 9। अब देखो उल्टी घट रहा तो माइनस वाला तो माइनस में लिखा गया, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर से नहीं घटा, नीचे से घट रहा है और नीचे वाला क्या है, माइनस में, तो माइनस में आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या करना है, माइनस माइनस कट जाएगा। चलो 47d बराबर क्या है, 47d बराबर मेरा 94 आया, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये गुना में है, इसको क्या करेंगे, भागा में करेंगे तो डी का मान निकलेगा। तो 94 भागा क्या हो जाएगा, 47, 2 से कटेगा तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। डी का मान यहाँ पे निकाल लिया। डी का मान कुछ नहीं किया, समीकरण 1 और 2 से मैंने सॉल्व किया तो डी का मान निकला। अब देखो ए का मान भी निकालना है, खाली डी का मान नहीं, ए का मान भी रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ए और डी का मान पता रहेगा तो आप आगे के पद निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डी का मान ए का मान निकालने के लिए डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, तो समीकरण 1 था a + 2d बराबर 12, ठीक है। तो इसको पे रखेंगे तो a + 2d बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो a का मान नहीं, a का मान निकालना है, d का मान ऑलरेडी आ चुका है। तो d का मान मेरा क्या है, तो 2 है। तो 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब देखो 2 दूना क्या होगा, 4 बराबर क्या होगा, 12। प्लस वाला क्या कर देंगे, माइनस में। तो 12 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा, a बराबर 8 बचा, ठीक है। a का मान यहाँ पे 8 आ चुका है और d का मान क्या, 2 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 29वां पद पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 29वां पद क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एपी के 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106। तो 29वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो 29वां पद निकालेंगे कैसे, तो 29वां देखो कैसे निकलेगा, 29वां पद आपको निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो 29वां पद निकाले बोलेगा तो 29वां पद कहेगा तो क्या करेंगे, a + 28d, एक कम करके लगाना, ठीक है। आपको पहले में समझाया कि एक कम कैसे होता है और एक कम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपका जाकर वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे करते हैं, ठीक है। और आगे के पास भी आप निकालने के लिए मानो कि a और d का मान कैसे निकालेंगे, ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूं। तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल इजी सॉल्व किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे 29वां पद निकालें तो a + 28d करेंगे। a का मान मेरा क्या है, तो a का मान मेरा 8 आया है, 8 बैठा देंगे। और देखो यहाँ पे 28, 2 का मान, डी का मान क्या आया है, डी का मान 2 आया है, ठीक है। यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 सॉरी 8 हो जाएगा, बट 28 दूनी का होता है 56, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो कितना आएगा, 56 × 60 और 64। ये मेरा हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ बिल्कुल इजी सॉल्व किए, यहाँ पे कोई हार्ड ही नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे इजी समझना ये है कि आपको सबसे पहले ए और डी का मान निकालना है, उसके बाद आप आगे का पद निकाल सकते हैं। यहाँ पे 29वां पद लिखा हुआ, ठीक है, कि 29वां पद निकालना था, ठीक है। तो आपको ए और डी का मान पता रहेगा तो आप आगे का भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी से। यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 का बिल्कुल इजी सॉल्व कर दिया। अब देखो 9 का क्या कर रहा है, तो आगे हम 9 का भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एपी के तीसरा पद और 9वां पद
क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना, रिवीजन करते रहिए। इसको VBI में लिखना, कह रहा है कि एपी के तीसरा और 9वां पद क्या है, 4 और -8 है, तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। देखो यहाँ पे तीसरा पद क्या दिया है, देखो यहाँ पे इसको मिला देंगे। तीसरा पद जो दिया है 4 दिया है, 9वां पद क्या दिया है, -8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको ए और डी का मान पता करेंगे, तो हम लोग कौन सा पद शून्य इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा तीसरा पद जो दिया है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नया क्वेश्चन क्या है, तीसरा पद। तीसरा पद मतलब a प्लस क्या हो जाएगा, 2d बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। और क्या दिया, तो मेरा दिया है तीसरा पद, तो कह रहा है कि 9वां पद दिया है -8, तो 9वां पद तो क्या होगा, a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। इसको समीकरण 1 और इसको क्या करना, 2 मानना, ठीक है। मैं 2 मान लिया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया था तो मैं इसको लिख दिया। यहाँ पे क्या दिया था, कह रहा है कि एपी कह रहा है कि तीसरा पद क्या था, 4 था, 9वां पद -8 था। इसको मैंने सॉल्व करेंगे। उसको देखो पहले ए और डी का मान निकालेंगे, तभी आगे सॉल्व करना है। अगर आपको ए और डी का मान पता रहेगा तो आप आगे का पद में निकाल सकते हैं, कौन सा पद शून्य वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ए और डी का मान निकालते हैं, देखो क्या करेंगे। इसको भी सेम टू सेम करना है, चिन्ह को चेंज करना और चेक करना, ठीक है। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ए कट जाएगा, 8 में से 2 कट गया तो क्या बचेगा, -6d बचेगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या करना है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो जुटेगा तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेगा, प्लस माइनस माइनस पे घटा देता है, लेकिन देखो यहाँ ऊपर का चिन्ह और नीचे का चिन्ह देखना है, बीच में कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पे क्या था, प्लस था ऊपर, नीचे माइनस, तो क्या घटा, तो प्लस माइनस क्या, माइनस तो घटा, तो 8 में तो घटा तो क्या बचा, -6 बचा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डी बराबर, इसको क्या करेंगे, गुना वाला क्या कर देंगे, भागा में कर देंगे, तो 6 क्या होगा, -6, 6 दूनी क्या बचेगा, 12, तो क्या बचेगा, डी बराबर -2 आ गया, ठीक है। मतलब डी का मान क्या, -2 आया। अब डी का मान हमको देखो, डी का मान तो आया, लेकिन ए का मान भी निकालना है, तो डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो डी का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है मेरा, तो a + 2d बराबर 4, यही ना समीकरण 1 है। चलो तो d का मान क्या है, तो -2 आया है, तो d -2, यहाँ पे -2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, a और 2 दूनी का -4 बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस वाला क्या कर देना, प्लस में कर देना, तो क्या आएगा, a + 4 + 4 क्या हो जाएगा, a का मान मेरा 8 आ गया। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ए और डी का मान फाइनली आ चुका है। देखो ए का मान है, ए का मान क्या है, तो ए का मान जो यहाँ पे आया मेरा, ए का मान 8 आया, डी का मान क्या है, -2 आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए और डी का मान इससे निकाला, ठीक है, क्योंकि मेरा पद दिया हुआ था। अब हमको कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो इसी स्थिति में क्या करना है, कौन सा अगर पद शून्य कहेगा तो आपको क्या करना है कि एन का मान 0 बैठाना है, ठीक है। एन का मान क्या करना है, 0 बैठाना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर, तो ए प्लस होता है n-1 × d होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कौन सा पद शून्य कहेगा तो आपका an का मान क्या बैठाना है, 0 बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। a का मान क्या है, तो a का मान 8 आया है, प्लस n-1 यहाँ पे क्या निकलेगा, d का मान क्या है, तो d का मान मेरा -2 आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको प्लस वाला कर देंगे माइनस में, तो क्या बचेगा, n-1 इंटू क्या बचेगा, -2, ठीक है। यहाँ पे -2 बचेगा। अब देखो ये 2 जो होगा क्या आएगा, गुना वाला भागा में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कटेगा, ठीक है। तो n माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो 2 चौक का 8 कट जाएगा, तो n-1 बराबर क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्व करना कैसे, तो n को रहने देना यहाँ पे बराबर में, और क्या होगा, माइनस वाला एक प्लस में जाएगा, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5, तो n बराबर क्या हो गया, 5, ठीक है। तो n बराबर मेरा क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे n बराबर जो कौन पूछेगा कौन सा पद शून्य है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य है, पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य है, ठीक है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, n का मान 0, an का मान 0 मानना है, आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर ऑलरेडी क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इजी मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे 9 का मैंने सॉल्व कर दिया। आप 10 का भी सॉल्व करेंगे इस तरह। 10 का देखो, 9 का 10 का देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको समझ में आएगा तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए समझने की कोशिश करो और क्या करो, रिवीजन करते रहो इसको, ठीक है। मैथ को जितना आप रिवीजन कीजिएगा आपको उतना ही मैथ मजबूत होगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, अगर आपको इसी स्थिति में पूछता है कि अगर an का पूछ रहा है, अगर देखो यहाँ पे दिया था कि इसको सॉल्व कर दिया, ए और डी का मान सबसे पहले दिमाग लगाना है कि ए और डी का मान ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे का पद निकालना भी रहता है, और कौन सा पद शून्य कहेगा तो ये जांच करने के लिए आपको मतलब ए और डी का मान पता रहेगा तो आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 तक सॉल्व कर दिया, आगे हम लोग 10 का सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 तक क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। अब 10 का देखो क्या कर रहा है, 9 का और 10 का देखो बहुत ही दोनों सेम टू सेम, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
तो इसका सार्वय अंतर निकालो। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वय अंतर मतलब डी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया क्या 17वां पद, करा कि 17वां पद 10वें पद से क्या कर रहा 7 अधिक है, 7 क्या कर रहा अधिक है, तो इसको निकालना क्या है हमको, 10 निकालना क्या है, तो हमको सार्वय अंतर 17वां पद क्या है, तो क्या करेंगे ए प्लस 16d बराबर 10वें पद से 7 अधिक, तो 10वां पद तो क्या होगा ए प्लस 9d, और 7 क्या अधिक है, तो अधिक मतलब प्लस में रख देंगे। ठीक है, यहां तक लिख देना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे अंक वाला को क्या करना है, इसको ए प्लस 16d, ये प्लस वाला आएगा इधर माइनस में। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 7 रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 क्यों छोड़े, क्योंकि अगर 7 को करते हैं इधर माइनस तो इसको भी प्लस में क्या करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बराबर तो बराबर रहने दो। ठीक है, अब देखो क्या करने पे ए से कट जाएगा, 16 में सुनाओ तो क्या बचेगा 7d बचेगा, बराबर क्या है 7 है, 7 7 कटेगा तो क्या बचेगा डी का मान 1, मतलब हमको सार्वय अंतर मतलब डी को बोलते हैं। सार्वय अंतर मेरा 1 आ गया, यहाँ पे लिख देना फाइनली मेरा सार्वय अंतर जो आ गया, सार्वय अंतर मतलब डी का मान मेरा क्या आया, तो डी का मान हमारा क्या हो गया, एक आंसर क्या आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, कह कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वय अंतर निकालो, तो 17वां पद तो ए प्लस 16d कर दिया, बराबर किए ए प्लस 9d प्लस 7, क्योंकि 7 अधिक था, तो यहाँ पे इसको क्या किया, इसको प्लस वाला को माइनस में किए, और कटा तो काटे और घटाया तो ये आया, तो मेरा आंसर डी का मान 1 आया, मतलब सार्वय अंतर मेरा क्या 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 का सॉल्व किया, 11 का देखो क्या कर रहा है, तो 11 का भी देखो सॉल्व करेंगे। 11 कह रहा है कि एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई हार्ड है ही नहीं। देखो अगर आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मैथ बहुत ही हार्ड है, तो आपका मतलब बहुत ही गलत सोचते हैं। देखो कोई भी मैथ कभी हार्ड होता ही नहीं, आप उसको सोच कर हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि मैथ बहुत ईजी है और इसको सॉल्व करते रहे और रिविजन करते रहे, रिविजन करने से आपका मैथ तो इतना ही मतलब मजबूत होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं 11 सॉल्व करते हैं, तो मैंने फाइनली क्या कि इसको क्वेश्चन लिख दिया। देखो अब यहाँ पे हमको क्या करा कि 94 पद से 132 अधिक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का मान जो मेरा क्या हो जाएगा, तो ए का मान 3 हो जाएगा, और डी का मान 15 में से 3 तो क्या बचेगा 12। मैं आपको इसे बताया हूँ कि कैसे निकलता है डी का मान, कैसे ए का मान निकलता है, कैसे और पद लिखते हैं, सब मैंने क्या क्या बना दिया वीडियो, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ मैंने ए और डी का मान निकाल लिया। अब बोल रहा है कि हमको 94 पद से 132 क्या अधिक है, तो यहाँ पर 94 पद पहले निकालते हैं। तो 94 पद जो होता है कैसे निकलेगा, तो 94 पद होता है, तो इसको ए प्लस 53d कर दो, कर दिए। अब देखो ए का मान क्या आया है 3 आया है, 53, डी का मान क्या है 12 आया है। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, तो 53 में 12 से करो, 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 53 एकम 53, मतलब 600 क्या आएगा 36, 3 प्लस 636। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 639। ठीक है, 600 क्या आएगा 39 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, तो यहाँ पे मैंने इसको 639 होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको 94 पद निकाला। अब बोल रहा है कि 132 क्या अधिक है, तो यहाँ पे 132 जो है क्या है अधिक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे 132 क्या अधिक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या 94 पद निकाला, तो मेरा क्या 639 है, 132 अधिक है, तो 639 में क्या करेंगे हम लोग 132 को, 639 में इस 132 को क्या करना है, वो 639 में क्या करना है 132 को जोड़ देना। ठीक है, 132 क्या अधिक है, तो 9 2 11 के 3 3 3 6 1 7, तो 6 क्या हो जाएगा 7, मतलब 700 क्या है 71। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या एन का मान मेरा यहाँ पे 771 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे एन बराबर फॉर्मूला एक होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना कुछ नहीं, थोड़ा बेसिकली समझना यहाँ पे कैसे किए। तो देखो यहाँ पे ए का मान जो इसको डी का मान से निकाल देगा, यहाँ पे 54 पद निकालो तो क्या है, तो मेरा 600 क्या आया 36 और प्लस मतलब 639 आया। ठीक है, अब कह रहे 132 अधिक है, तो 132 भी जोड़ा था क्या 771 आया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमको an का मान भी पूछ रहा, तो an का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो an का मान जो निकालने के लिए आपका an का मान 771 आ गया है, बराबर a क्या है तो 3 है, n माइनस 1 डी क्या है तो 12 है। ठीक है, यहाँ पे 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, घटेगा तो क्या बचेगा 11 में से नहीं घटेगा 8 6 768 ये। ठीक है, गुना वाला कर देते हैं, भागा में कर देंगे, बराबर क्या होगा n माइनस 1, कटेगा 12 छक 72। ठीक है, और 12 चौका 48, n माइनस 1 बराबर क्या आया 64।
ठीक है, यहाँ पे मेरा n-1 का मान 64 आ गया है, तो n-1 बराबर 64, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 64 और एक क्या होगा 65, 65 हो गया यहाँ पे 65। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखो फाइनली आंसर यहाँ पे तो हो जाएगा कि 65वां पद जो होगा 132 जो हो क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, आप लिख देना कि 65वां पद 132 से क्या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आंसर आया कैसे, समझो पहले इसको। ठीक है, समझना बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझना थोड़ा। यहाँ पे कहा दिया था 3 12 27 39 का 54 पद 132 क्या 54 पद से 132 अधिक है। मैंने यहाँ पे ए और डी का मान निकाला, यहाँ पे 54 पद निकाला तो मेरा क्या 639 आया। अब 132 अधिक, तो इसको मैंने क्या जोड़ दिया तो 771 आया। अब यहाँ पे हमको एन का मान भी पता हो गया कि 771 है। यहाँ पे हमको एन का मान पूछा कि कौमा मतलब कैमा पद जो होगा 132 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये चुका कि 771 बैठा दिया, ए का मान बैठा है यहाँ पे n-1, डी का मान बैठा है। ठीक है, क्या मैंने इसको क्या सॉल्व किया तो मेरा आया 64, यहाँ पे एन का मान मेरा क्या 65, तो 65वां पद क्या हो गया 132 क्या अधिक है, तो यहाँ मेरा फाइनली मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 11 तक जो सॉल्व किया तो बिल्कुल क्या मेरा आंसर 11 तक सॉल्व हो गया और इजी से आंसर भी आ गया। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 12 का, जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणी का सारे अंतर समान है, इसका 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देखो इससे आगे 12 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, अगर किस तरह मिस्टेक होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं इसको सुधारूंगा। ठीक है, और दूसरा बात अगर आप लाइक नहीं किए सब्सक्राइब नहीं शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट मी, और सपोर्ट करना आप लोग की बात है। तो आगे हम लोग इस तरह का करेंगे 12 से आगे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगा। तो आज के लिए देखने के लिए आपको बहुत थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच आपने देखा इसलिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।